हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि के द्वारा हम लोग एक्स और वाई का मान निकालना सीखेंगे। वैसे तो एक्स और वाई का मान निकालने के लिए 5 विधियां होती है। हम उनको बारी बारी से सीखेंगे। तो पहली विधि है विलोपन विधि, और कहीं कहीं लिखा रहता है लुप्तीकरण विधि। एक ही है, हिंदी में दो नाम है और अंग्रेजी में आप इसे बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो इसको हल करना पड़ेगा आपको। पहला समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 5x प्लस वाई बराबर 3। तो इसको आपको हल करने से पहले पहला समीकरण को आप लिख लेते हैं। पहला समीकरण आप लिख लीजिए x प्लस 2y बराबर 5। पहला समीकरण आपका है। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3। ये आपका दूसरा समीकरण है। इसको हल करने से पहले आपको देखना है कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल आसान है। ये काटने में बिल्कुल आसानी है। दोनों में प्लस में एक्स है। तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा समीकरण समीकरण एक में से दो को समीकरण दो को घटाने पर, ये आप इसको लिख देंगे। पहले घटाने पर इसको लिख दीजिए और इसको एक बार और फिर से आपको इसको लिख देना है। 2y बराबर 5 एक्स प्लस वाई बराबर 3। जब आपने घटाने पर लिखा है तो यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो माइनस आप कर दीजिए। प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ होगा माइनस, इसमें भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर लिख दीजिए माइनस। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको लुप्त कर देते हैं। विलोपन विधि है, इसको लुप्त करना पड़ेगा, इसलिए लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। इसको आपको विलुप्त कर देते हैं। इसे इसे विलोपन विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको एक्स का आप लोप कर देते हैं। एक्स ये चला गया है, अब ये है नहीं, तो आपको क्या करना है, अब 2y में से एक y घटा लेना है। 2y है, यहाँ पर एक ही y है, तो क्या करना है आपको, दो में से एक घटा लेंगे तो y बचेगा। प्लस में y बचेगा क्योंकि दो प्लस में है और एक माइनस में है। इधर घटाएंगे तो ये दो आएगा। ये y का मान आपका निकल चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब, इसको लिखेंगे अब y का मान, अब y का मान समीकरण दो में रखने पर, मैंने दो में रख दिया है। एक में भी आप रख सकते हैं, जो समीकरण आपको बिल्कुल आसान लगेगा। जो समीकरण आपको बिल्कुल आसान लगेगा उसमें आपको रख देना है। मुझे ये दो बिल्कुल आसान लगा, मैंने इसमें रख दिया। एक्स प्लस वाई बराबर 3। समीकरण को पहले लिख लेते हैं। वाई की जगह पर आपको लिख देना है दो, लिख देते हैं वाई की जगह पर क्योंकि वाई का मान है दो। दो लिख दीजिए, ये 3 है, 3 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, एक्स को फ्री कर लेना है। एक्स बराबर ये 3 हो गया और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और एक्स का मान आ गया 1 और वाई का मान आ गया 2।
एक्स का मान 1 है, वाई का मान 2 है। ये हो गया आपका आंसर। ये रहा आपका दूसरा सवाल। इसे भी आप विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो समीकरण है, आपका x+3y = 5। और दूसरा समीकरण है x+2y = 1। तो इसको सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है। x+3y = 5 समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं। 3x+2y = 1, इसे समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है। हमें इसको काटना है x को, तो यहाँ बराबर लाना पड़ेगा। तो उसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इस यहाँ एक छिपा हुआ है, आप 1 से गुना कर दीजिए और यहाँ पर 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3x, यहाँ भी 3x हो जाएगा। इसको हम काट सकते हैं। तो ऐसा लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर, इसको आप लिख देंगे। जब ये आपने लिख दिया है तो गुना आप कर दीजिए। गुना करने के बाद इसको यहाँ लिख लीजिए। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3 को 3 से गुना कर देंगे, 9 हो जाएगा। 9y, फिर आप 5 में गुना कर दीजिए, 15 हो जाएगा। आप 1 से गुना करेंगे, इसको कर लिए हैं आप, तब इससे करेंगे गुनिया। आप 1 से गुना करेंगे तो इसको आपको वैसा ही लिख देना है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, आपको लिख देना है। आपने लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ बगल में आपको घटाने पर लिख लेना है। घटाने पर, जब आप घटाने पर लिखे हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह है, माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब इसको x को आपको काट देना है, कैंसिल कर दीजिए। ये लुप्त हो गया। अब ये जब लुप्त हो गया है तो बचा क्या है, 9 में से जब आप 2 घटा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 7y। 7y आ गया। यहाँ जब घटाएंगे तो 14 आएगा, 14 आ गया। आप क्या करना है, आपको y को फ्री करना है। y बराबर लिखेंगे 14, ऊपर में लिख देंगे, और ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। आप इसको क्या कीजिए, 7 दूनी 14, और y को जब फ्री करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। ये आ गया आपका y का मान। अब आपको लिखना है, अब y का मान, अब y का मान समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिख देना है। 1 में रखने पर समीकरण x+3y = 5, ये आपका पहला समीकरण है। तो इसको आपको लिख देना है, x+3y =
5, इसको लिख लिए। अब y की जगह पर आपको 2 लिखना है, तो x प्लस 3 लिख दीजिए, इंटू का चिन्ह देकर 2 लिख दीजिए, और ये आपका 5 है। अब क्या करना है आपको, x लिख देना है, इस दोनों का आप जब गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 5। अब क्या करना है, x को लिख दीजिए आप, x बराबर 5 लिखिए, 5। ये आपका प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। x को जब फ्री करेंगे, अब x लिखिए, और 6 में से आप 5 घटा रहे हैं तो माइनस में आपका 1 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखते हैं, और विलोपन विधि आपका खत्म हो जाएगा। ये है आपका तीसरा सवाल, जिसको हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे। तीसरा सवाल आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बिल्कुल आसान है, समझाएंगे आप समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। सबसे पहले आपको इस समीकरण को लिख लेना है, 3x प्लस 2y बराबर 4। लिख लेना है 8x प्लस 5y बराबर 9। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2। अब आपको ध्यान से देखना है, काटना आपको एक्स को ही काटना है, तो क्या करना है आपको, ये 3 से यहाँ गुना कर दीजिए क्रॉस, ये 8 को आप यहाँ गुना कर दीजिए। समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, ये आपको लिख देना है। समीकरण 1 में 8 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर, ये आपको लिखना है, आप गुना कर देना है। गुना कीजिए, 24 हो जाएगा, 24। यहाँ हो जाएगा आपका 8 दूनी 16 हुआ, ये हो जाएगा 8 चौके 32। यहाँ गुना कीजिए, फिर से 8 तिया 24 एक्स, 5 तिया 15 हुआ, 15 हुआ, और ये गुना होगा तो 27। यहाँ पर भी आप घटाने पर लिख लीजिए, घटाने पर, घटाने पर लिखते हैं जब, तो माइनस का ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस था तो प्लस दे दिए, यहाँ प्लस था तो माइनस दे दिए, यहाँ भी प्लस था तो माइनस दे दिए। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। अब जब इसको घटाएंगे आप, तो 16 में से घटाइए, अब इसको 16 में से 15 घटा लेंगे, वाई बचेगा, और यहाँ पर आपका 5 बचेगा। 12 में से 7 घटेगा 5, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो y का मान आपका 5 आ गया। अब लिखेंगे, अब y का मान, y का मान समीकरण इसी में भी रख दीजिए, 1 में देने पर या रखने पर। पहला समीकरण है आपका 3x प्लस 2y बराबर 4, यही आपको लिख लेना है। 3x प्लस 2y बराबर 4, 3x प्लस 2 गुना चिन्ह लीजिए, y के बराबर है तो 5 लिख देते हैं, ये आपका 4 है,
3x, 5 दूनी 10, ये हो गया आपका 4। 3x बराबर 4 लिख दीजिए, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो गया। ये 3x प्लस 10 बराबर 4 था, और यहाँ आपका 3x है बराबर 4 और माइनस 10 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप इसको फ्री कर दीजिए, इसको घटा कर लिख दीजिए माइनस में 6। अब x बराबर लिखिए 6, ये गुना में है नीचे आ जाएगा इधर भाग में, और इसको 3 दूनी 6, तो x बराबर आ गया आपका माइनस में 2। ये हो गया आपका आंसर। ये है आपका चौथा सवाल। इसे भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे, बस थोड़ा सा अलग है। पहले हम घटाने पर लिखते थे, अब इसमें हम जोड़ने पर लिखेंगे और इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको समीकरण को लिख लेना है, x प्लस वाई बराबर 5। इसको फर्स्ट मान लीजिए, 2x माइनस वाई बराबर 1, इसको सेकेंड मान लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए समीकरण, काटना हमको इसको है, पहले x को काटते थे, अब इसमें हम y को काटेंगे तो y में माइनस लगा हुआ है, एक में प्लस लगा हुआ है। x में y में प्लस लगा हुआ है और इस y में माइनस लगा हुआ है। समीकरण एक में दो को जोड़ने पर, ये आपको लिख देना है। समीकरण एक में दो को जोड़ने पर लिखना है, और यही आपको लिख देना है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1। जब आप जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, क्योंकि जोड़ने पर आप तभी लिख सकते हैं, एक प्लस में एक माइनस में होगा। दोनों प्लस में रहेगा तो घटाने पर लिखेंगे, दोनों माइनस में रहेगा फिर भी घटाने पर लिखेंगे। यदि चिन्ह अलग अलग रहेगा, जैसे कि प्लस है यहाँ माइनस है, तो आपको क्या करना है, जोड़ने पर लिख देना है और इसको काट देना है। जब ये कट गया तो ये दोनों को आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर, जुड़ जाएगा ये 6 हो जाएगा। x को फ्री करेंगे, 6 लिखेंगे, 3 इसके नीचे आ गया, ये गुना में है ये भाग में आ जाएगा नीचे, और इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6, x का मान आ गया 2। ये x का मान आपका 2 आ गया। अब आपको क्या करना है, लिखना है अब x का मान समीकरण एक में देने पर, रखने पर भी लिख सकते हैं, देने पर भी लिख सकते हैं। अब समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 5। ये है आपका पहला समीकरण। पहला समीकरण आपका है x प्लस वाई बराबर 5। तो x की जगह पर आपको 2 लिखना है, x का मान है 2, और y तो आपको निकालना होगा, 5 लिख देंगे, y को फ्री कर लेंगे, y बराबर ये रहा आपका 5 है, ये माइनस चला जाएगा उधर हो जाएगा माइनस, ये 2 है, ये बराबर की साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और y को फ्री करिए आप। अब y बराबर हो जाएगा 3, ये आ गया आपका
आंसर।